Now comes to your next topic of demand, that is law of demand. So law of demand क्या होता है? जैसे डिमांड मैंने बोला था कि जब हम लोग हमारी क्या होती है, मांगे होती है, मतलब इन इकोनॉमिक वी कैन से दैट डिज़ायर, विलिंगनेस, ठीक है, दीज आर योर डिमांड. नाउ कम्स टू व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड. व्हाट लॉ ऑफ डिमांड स्टेट? इट्स सिंपली लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है. इनवर्स मतलब उल्टा. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी. मीन्स कि व्हेन द प्राइस, जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था, जैसे जैसे क्या हो रहे थे, प्राइस आपके कम हो रहे थे तो जो डिमांड थी गुड्स की वो क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही. तो दिस इज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स की दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एंड हेयर वी अज्यूम दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट. बाकी चीज़ हमारी क्या है, इनमें कांस्टेंट है. जो प्राइस और क्वांटिटी को हम ले रहे हैं गुड्स की, वो क्या आपकी इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है. द लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या एक्सप्रेस करता है, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है. इट हैज़ बीन यूनिवर्सली ऑब्जर्व दैट पीपल बाई मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स. यूनिवर्सली ऑब्जर्व कर रखा है दैट की जो लोग हैं वो क्या करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदेंगे व्हेन देयर इज़ अ लो लेवल ऑफ प्राइस, ठीक है. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो जो क्वांटिटी परचेज करेंगे लोग वो क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ डिमांड. अब जब लॉ ऑफ डिमांड हो रहे हैं तो हम लोग कुछ चीज़ अज्यूम करके चले आते हैं. जैसे हम कहते हैं ना अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट में हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं दैट दीज थिंग्स शुड बी कांस्टेंट. ये जो अदर दूसरी चीज़ें वो कांस्टेंट होनी चाहिए. तो वो दूसरी चीज़ें क्या आपकी कांस्टेंट होने के लिए, सो जो अजम्पशंस हैं ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वो क्या आपके, द इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम. जो इनकम है कंज्यूमर की वो क्या होगी, सेम होगी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ, मतलब कि एक साल भर में जो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो हम ये लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो इनकम है कंज्यूमर की, ठीक है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग अ पीरियड, एक साल तक, ठीक है. द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग अ पीरियड. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब होता है आपके. तो इनके प्राइस क्या होंगे, अनचेंज्ड होंगे, चेंज नहीं होने चाहिए. ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं. द प्रेफरेंसेस एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ, जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो भी क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ठीक है. द क्वालिटी ऑफ सिमिलर गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट इज ऑलमोस्ट अनचेंज. जो क्वालिटी है हमारे सिमिलर एक जैसे गुड्स की वो क्या होनी चाहिए, हमारी अनचेंज्ड होनी चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग द पीरियड स्टडी इट प्रिज्यूम दैट प्राइसेस आर नॉट लाइकली टू चेंज इन नियर फ्यूचर. हम लोग ये भी अज्यूम करते हैं, जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारे प्राइसेस हैं वो नियर फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में नहीं चेंज होंगे. तो दीज आर बेसिकली 5 अजम्पशंस विच वी कंसिडर्ड इन लॉ ऑफ डिमांड, जो हम लॉ ऑफ डिमांड में कंसिडर करते हैं. अब जब डिमांड पढ़ रहे हैं तो देखो हम लोग डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलते थे कि इनवर्स रिलेशनशिप है हमारा प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की. बट हमेशा जब भी हम बोलते हैं कि इनवर्स है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड आपका नहीं माना जाता. मतलब कि जैसे हम बोलते हैं इनवर्स प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन प्राइस राइजेस द क्वांटिटी डिमांडेड गोज डाउन, ठीक है. लेकिन कहीं कहीं केसेस ऐसा नहीं होता, जब प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड भी बढ़ती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. तो पहला आता है इग्नोरेंस. इग्नोरेंस क्या होता है ना, कभी जो आपके वो होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे हम कपड़े खरीदते हैं तो हम जब कपड़े के प्राइस घटते हैं ना, कम होते हैं, तो हमारा माइंड पर आता है कि ये आपके लो क्वालिटी गुड्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसको परचेज़ नहीं करते. जैसे ही उसके दाम बढ़ते हैं कपड़ों के तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा डिमांड करते हैं बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की होंगी. तो इसको हम बोलते हैं इग्नोरेंस इफेक्ट, ठीक है. कि मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग ये देखते हैं, हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब प्राइस गिरता है मतलब कंज्यूमर बाय मोर व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस,
ठीक है। जैसे कपड़ों के प्राइस बढ़ गए तो हमें लगता है कि अच्छे क्वालिटी के कपड़े होंगे तो हम लोग क्या करते हैं उसकी और ख़रीदते हैं, लेकिन वहीं पर अगर वो क्या होता है प्राइस फॉल होता है तो हम नहीं खरीदते हैं। तो इस केस में क्या होता है जो आपका डिमांड कर्व होता है वो अपवर्ड जाता है, लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि जिससे डाउनवर्ड जाता था पहले आपका, अब उस केस में क्या आता है अपवर्ड जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग इग्नोरेंस इफेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट। स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट्स में क्या होता है, जैसे हम लोग होते हैं कि हम लोग होते हैं ना, जैसे कुछ सामान पहले से ही खरीद लेते हैं कि हमें डर रहता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ ना जाए करके, तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव इफेक्ट। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गोज अप पीपल में बाय लार्जर क्वांटिटी देन बिफोर। जब प्राइस बढ़ते हैं तो लोग बाग क्या करते हैं और ख़रीदते हैं। ठीक है। क्यों खरीदते हैं? सो दैट उनको एक डर रहता है कि आने वाले टाइम में और ना बढ़ जाए इसके प्राइस। जैसे आपकी गोल्ड होता है, गोल्ड क्या होता है बढ़ता रहता है तो हम खरीदते हैं, क्यों? हमारे अंदर एक डर रहता है, फेयर रहता है कि दैट कहीं फ्यूचर में इसके प्राइस और ना बढ़ जाए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका प्राइस बढ़ रहे तो डिमांड भी उनकी बढ़ रही जस्ट बिकॉज ऑफ कि फ्यूचर में उनके प्राइस और ना बढ़ जाए। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ शॉर्टेज, मतलब कि ख़त्म ना हो जाए कोई सामान, उसका डर। तो हम क्या करते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो उसको भी खरीदने लग जाते हैं। एग्जाम्पल इज योर शुगर, केरोसिन ऑयल। ठीक है। केरोसिन ऑयल एक एग्जाम्पल देखो, हम केरोसिन ऑयल अब हमें कम मिलता है, ठीक है, अब कम होगा तो लोगों ने क्या था कि स्टार्ट परचेजिंग, पहले से ही उन्होंने क्या करा था खरीद के रखने लगे थे कि आने वाले टाइम में कहीं इसकी शॉर्टेज ना हो जाए। तो इसमें भी क्या होता है जब प्राइस बढ़ते हैं तब भी क्वांटिटी डिमांड जो होती है आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज़ मीन्स कि जैसे हम लोग क्या होते हैं कुछ कमोडिटीज़ हमारे कांस्टेंट यूज़ में आ जाती हैं, ठीक है, और वो क्या होती है हमारी नेसेसिटीज़ में आ जाती है, और अगर उनके प्राइस बढ़ते भी हैं तो क्या होता है क्वांटिटी डिमांडेड घटती नहीं है, वो बढ़ती रहती है, बिकॉज वो एक हमारे क्या होगा रेगुलर यूज़ में आ गए। लाइक ये टेलीविजन सेट्स, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कुकिंग गैस, स्कूटर एक्सेट्रा, स्कूटी, बाईसाइकिल। ये ऐसा नहीं है कि जब आप ये हमारी क्या डेली लाइफ की नेसेसिटीज़ है, इनके बिना काम मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो हम लोग इनकी डिमांड कम नहीं होती है, डिमांड उनकी एज यूजल बढ़ती ही रहती है। क्यों? क्योंकि ये हर एक पर्सन की क्या होगी आपकी डेली लाइफ के लिए नीड होगी। तो दीज आर बेसिकली द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब कि जहाँ पर प्राइस बढ़ते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी आपकी बढ़ती है।